महाराष्ट्र से। गुरुजी, इनका प्रश्न यह है कि इन्हें पुत्री योग कब तक है? वृश्चिक कन्या हस्त बहुत भाग्यशाली कुंडली है ये। आपको बधाई हो, आपने अच्छा तपस्या किया है, अच्छा पुण्य अर्जन किया है। आपको टोटल संतानें 2 पुत्र 1 पुत्री होती है। एक आपने नष्ट कर दिया, एक आपका जीवित है। अभी आपको पुत्री प्राप्त होने का क्रमांक मिलता है। पुत्र के 7 वर्ष 2 दिन की अवस्था प्राप्त होने के उपरांत इसको बहन होने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। सिमी जी के बाद दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। जी, मैं कमलेश बोल रहा हूँ, कोरबा छत्तीसगढ़ से। मुझे अपने भाई की सूचना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1989, समय 1:35 कि उसका कैरियर और विवाह कैसा कब तक होगा, और या कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं कमलेश पांडे जी, कोरबा छत्तीसगढ़ से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके भाई से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि आगे इनका कैरियर कैसा रहेगा और विवाह कब होगा। सिंह कन्या हस्त, गलती से इधर उधर एडवर्टाइजमेंट मत दे देना। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। कन्या कहाँ है? चंद्रमा का घर है, राहु ने गिरफ्तार कर रखा है। बुध का घर है और राहु ने गिरफ्तार कर रखा है। राहु क्या है? ससुराल। ससुराल इनको कहां से मिलेगी अगर ससुराल में दामाद गिरफ्तार हो जाए? कहां से मिलती है? राहु को कौन गिरफ्तारी से निजात दिला सकता है? पहाड़, समुद्र। समुद्र के क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में एडवर्टाइजमेंट दें, 72 दिन नहीं बीत पाएंगे, इनके विवाह का क्रमांक बनता है 3 और 4, 7 नौकरियों में 5 प्राइवेट, 2 गवर्नमेंट, चाहे वो भले ठेकेदारी हो और उससे धन प्राप्त हो। ये प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से सिद्ध है। कमलेश जी के उत्तर के बाद दर्शकों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनके और भी समस्याओं के समाधान। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। देख देख देख, दर्शन! अरे अरे अरे, दर्शन! ओए ओए ओए, दर्शन! जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। 2 पहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा,
ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। मेरा नाम मेघा है, मैं धनबाद से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1985। टाइम है 4:37 और जगह है झारखंड, धनबाद। जी मेरा प्रश्न है कि मेरी जॉब कब तक होगी और शादी कब तक होगी। हमारी आज की पहली कॉलर है मेघा जी, धनबाद झारखंड से। गुरुजी, इनका सवाल ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और इनका विवाह कब होगा। मीन पूर्व भाद्रपद। ब्राह्मण नक्षत्र है आपका, पूर्व भाद्रपद, और सप्तम पर मंगल और शुक्र की युति है। एलन लियो का मत, एलन लियो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर का मत ऋषियों के सप्तर्षियों के मत से मेल खाता है। शादी वहीं होगी जहां आप चाहते हैं। यानी एक ही लाइन कहें कि चली राखी और श्यामल मूर्ति। फरवरी तो बीत गई, फरवरी में प्रमाण बन जाता है। और फरवरी फिर कब साल में आती है, संख्याएं 9 है ज्योतिष विज्ञान में, 11वां महीना फिर फरवरी का होगा। वही देश काल और परिस्थिति देखने को मिलेगी। नवंबर में आपके विवाह का क्रमांक देखा जाता है। रही बात जॉब की, प्रशिक्षण और शिक्षण क्षेत्र में आपके पदार्पण का योग प्रथम दृष्टया जुलाई के उपरांत देखा जाता है। मेघा जी के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं जमशेदपुर से रविंदर सिंह बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1962 है और जन्म का समय है सुबह 2:07। मुझे ये पूछना है कि मैं जिस नौकरी में अभी हूँ वहाँ मेरा प्रमोशन कब तक हो जाएगा। हमारे अगले कॉलर हैं रविंदर सिंह जी, जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें नौकरी में पदोन्नति कब तक मिलेगी। मिथुन मकर श्रवण, मिथुन से तो तुला, मकर से तो दसम भाव का तुला, और तुला का शनि आ चुका है। अब प्रमोशन नहीं होगा तो फिर कब होगा। जुलाई में अपना कालखंड लेकर के और 89 डेज वहां से जोड़ लो, जुलाई से वहां पर प्रमोशन की फाइल मूवमेंट हो जाए, प्रमोशन की स्थितियां बन जाएं। उसकी भले ही प्रमोशन आप 2 महीने बाद उस कुर्सी को सुशोभित करो, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। रविंदर जी के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मेरा नाम योगिता बहुगुणा है। मेरा सवाल मेरी बहन माधवी बहुगुणा के रिलेशन में है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 14 फरवरी 1983 1:16 रात्रि के है। मैं जानना चाह रही हूँ कि उसकी शादी और उसकी जॉब कब तक लगेगी। हमारी अगली कॉलर है योगिता जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी बहन से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि उनका विवाह कब होगा। वृश्चिक कुंभ सतविषा, अच्छा हुआ आपने प्रश्न कर लिया, नहीं तो ऐसे बैठी रहती है, जॉब का भी इंतजार करती और विवाह का भी इंतजार करती। सतविषा नक्षत्र है ना। बहुत ध्यान से उपाय कर देना 200 रुपए का दिन में, और बृहस्पतिवार को एक लाइन में 10 अंधों को, अंधी न हो बीच में, भोजन कराया जाए, दक्षिणा न दिया जाए, फल दे सकते हैं। केवल एक बार करने के बाद 42 दिन नहीं बीत पाएगा। इसके दोनों प्रमाण सिद्ध पाएंगे आप।
योगिता जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे मिहिर के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 सितंबर 1995 है और जन्म का समय उसका 9:30। मैथ की लाइन से है, वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है। क्या वो इस लाइन में सक्सेस होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा? हमारी आज के आखिरी कॉलर हैं अंजलि मिश्रा जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है। वो जानना चाहती हैं कि टेक्निकल फील्ड में इनका भविष्य कैसा रहेगा। तुला सिंह, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है आपके पुत्र का। ये पढ़े चाहे न पढ़े, बट ही हैज द इनहेरेंट एनर्जी ऑफ कंसंट्रेशन पावर। निहित है इसके आत्मा में यह भाव, और इस कारण से टेक्निकल क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में डंका बजाता है और विदेशी संस्थानों में कार्य कर विदेश की भूमि को भी सुशोभित करता है, ऐसा प्रमाण देखा जाता है। अंजलि जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि कलश स्थापना का क्या है मुहूर्त। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। गोर गोर गोमती, ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया हार श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर, और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेखा गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं?
देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 12 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसे रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि शुक्रवार का दिन, शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा है मेष राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का अच्छा प्रभाव रहेगा। स्थायी संपत्ति से संबंधित समस्याओं के निराकरण के योग बनते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का धार्मिकता के अनुसार रहना चाहिए। अपने अपने धर्म के अनुसार भजन पूजन करें, अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। आपको कुछ गूढ़ रहस्य समझ में आ सकते हैं। शोध से जुड़े हुए व्यक्तियों को अच्छे फल के योग हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों की आज हार्दिक इच्छा पूरी होने वाली है। पिछले माह से जिस कार्य में लगे हुए थे, आज वह कार्य संपन्न हो जाएगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर चंद्रमा का अच्छा फल रहेगा। केतु भी इस माह आप पर अच्छा योगदान बनाए हुए हैं। उसके माध्यम से विधि सम्मत कार्य आपके संपन्न होंगे। चंद्रमा की शुभ स्थिति से आज का दिन प्रसन्नतादायक होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर अपने भाग्य पर अधिक भरोसा करना चाहिए। आज परिस्थितियां चाहे आपको विपरीत दिखाई दे रही हों, लेकिन अंत में विजय श्री की आप ही को प्राप्ति होगी। ग्रह योग अनुकूल हैं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। सूर्य मंगल का शुभ प्रभाव होने के कारण परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। जलीय क्षेत्रों की यात्रा हो सकती है। मानसिक तनाव आज कम रहेगा और जो भी कुछ कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें मित्रों की अच्छी मदद मिलेगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों पर आज जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए समय आपके पास आज का ही है। शीघ्रता से किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जा सकता है। सायंकाल तक परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर आज योग बहुत अच्छे हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज मन घड़ंत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एक विधिवत तरीके से कार्य करते जाएं, उसी में सफलताओं की प्राप्ति होगी। आकस्मिक रूप से निर्णय बदलने से नुकसान भी होगा, समय भी नष्ट होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत मामला हल हो सकता है। आपको अपने कार्य के लिए ही लोगों से संपर्क करना होगा। आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का शनि अच्छा होने के कारण आज परिस्थिति बेहतर होंगी। शनि चंद्र दोनों ग्रहों का एक दूसरे पर दृष्टि संयोग उत्तम संकेत दे रहा है कि आपके रुके हुए कार्य आज से चलने शुरू होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा उत्तम फल कारक बन रहे हैं। स्थायी संपत्ति और भवन भूमि से संबंधित कोई कार्य संपन्न होगा। यह लाभकारी ही सिद्ध होगा। यह इससे संबंधित कोई कार्य, विशेषकर जो भी योजना आप बना रहे हैं वह योजना फलीभूत होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। रुके हुए धन प्राप्ति के लिए दिन अच्छा है। नए लोगों से संपर्क के लिए दिन अच्छा है। पुराने कार्यों के शुभारंभ के लिए दिन अच्छा है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। वैष्णवों की नवरात्रि आज से ही प्रारंभ होती है। इसमें भी कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त होता है। प्रातः काल 7:30 से 10:30 बजे तक, 10:30 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर 12:18 से 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार कलश स्थापना करने के बाद जो भी साधना आप करेंगे निश्चित रूप से वह सफल होगी।
आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशि फल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-ज्योति। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। खास खबर तब होती। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मीराज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आज से धार जिले को मिलेगी 24 घंटे बिजली। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ। वरिष्ठ नेता अरुण जेटली भी रहेंगे मौजूद। इंदौर में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कंपनी में चोरों ने बोला धावा, लाखों का सामान किया गायब। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी को तलाशने में जुटी पुलिस। ETV की खबर से जागी मध्य प्रदेश सरकार। एथेंस में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी सीता साहू का सरकार करेगी सम्मान। मंत्री गोपाल भार्गव ने मानी गलती। अंबिकापुर से आज शुरू होगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। मोतीलाल वोरा दिखाएंगे परिवर्तन रथ को हरी झंडी। कई दिग्गज होंगे शामिल। और मृत्यु दंड में देरी बनेगी उम्र कैद की सजा में तब्दीली की वजह। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फैसला। दया याचिकाओं के निपटारे की समय सीमा भी होगी तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं ETV न्यूज और मैं हूं रजनी राय। सबसे पहले धार की बात करते हैं। धार के लोगों के लिए आज बहुत खास दिन है क्योंकि शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल ज्योति अभियान के तहत आज से धार का कायाकल्प हो जाएगा। अभियान के आगाज के साथ ही जिले में 24 घंटे बिजली बहाल होने लगेगी। अभियान के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री आज
राजगढ़ आएंगे और वहीं से अटल ज्योति अभियान की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली, सांसद गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, धार विधायक नीना वर्मा सहित जिला स्तर के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन ने योजना के शुभारंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली और खेतों के अंदर 8 घंटे सिंचित बिजली के लिए एक ये फीडर सेपरेशन करके एक अभियान की शुरुआत करी और ये अभी करीब करीब पूर्णता की ओर है। प्रदेश के सभी जिलों में अटल ज्योति अभियान की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत गांव के अंदर 24 घंटे बिजली और शहरों के अंदर तो आ ही रही है जहां आनी है, बाकी गांव के अंदर 24 घंटे बिजली और खेतों के अंदर 8 घंटे सतत बिजली सप्लाई का काम शुरू हो जाए। अब फल, फूल और सब्जी का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने की तैयारी कर रही है और बेहतर क्वालिटी के फूलों के विदेशों में निर्यात करने की योजना बना रही है। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि जल्द ही मध्य प्रदेश में फल, फूल और सब्जी बोर्ड बनाया जाएगा, जिसका किसानों को काफी फायदा मिलेगा। फल, सब्जी और फूलों का कैसे ढंग से विकास हो, उसके मार्केटिंग की ढंग से व्यवस्था कैसे हो। अरे बहनों और भाइयों, मैं ये चाहता हूँ अगर आप फूल पैदा करके वो फूल केवल हिंदुस्तान में नहीं, हवाई जहाजों में भर के हम विदेश भी भिजवा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फूलों की बहुत जरूरत है और इसलिए हमने फूल, फल और सब्जी बोर्ड बनाने का फैसला किया है बहनों और भाइयों, जिसमें हम अपने फल, फूल और सब्जी पैदा करने वाले जो हमारे साथी हैं उनको रखें। इनके विकास के लिए बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है, इस बात का। ग्वालियर से ही खबर है। यहां पर दुखों से आहत एक पिता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अपनी 3 साल की बेटी को पटक दिया। मुरैना के अंबाह निवासी ब्रजेंद्र है कि बीते वर्ष 20 नवंबर को सरकारी अस्पताल में खसरे का टीका लगवाने से उसकी बेटी दोनों पैरों से विकलांग हो गई। मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाले ब्रजेंद्र ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। यही नहीं, उसने सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों में भी चक्कर काटे, लेकिन कहीं से उसे कोई सहायता नहीं मिली। सीएम ने ब्रजेंद्र की बातें ध्यान से सुनी और उसे हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। बच्ची दोनों पैर खराब हुए हैं खसरे के टीके लगने से। अर्चिका राठौर अंबा से, मुरैना जिला। अभी क्या लगा था खसरे का टीका कब लगा था? इसको 20/9/2011 को। फिर क्या हुआ था? इसको बुखार आया था, पैरों में सूजन आ गई थी और उसके पैरों में घराव पड़ने लगा था। डॉक्टर साहब ने बोला इसके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। आप देखिए बच्ची को सभा में छोड़ के भी भाग रहे थे, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरे पास अब इसके इलाज के लिए और कुछ खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं हुए। बाजी सब इलाज में खर्च कर चुका हूँ मैं। सरकारी मदद कुछ मदद नहीं मिली। आवेदन सबको दे चुका, नरेंद्र सिंह जी को, विधायक को, कलेक्टर को, SDM को, सबको मैंने दिया है। आश्वासन दिया है इसका इलाज करवा देंगे, फ्री इलाज होगा जो भी तक संभव होगा। हर संभव मदद, निःशुल्क उपचार, सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मैंने ले जाके मेडिकल कॉलेज में संपूर्ण परीक्षण और उपचार की व्यवस्था करें। क्या बीमारी क्या है? अब ये इनके दोनों पैर रह गए बच्चे के, वहाँ जांच। चलिए अब राजनीतिक गलियारों का रुख करते हैं। यहाँ पर भाजपा ने मिशन 2013 को फतह करने के लिए राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पार्टी की नजर 2 लाख से अधिक महिला वोटरों पर है। ये वो महिलाएं हैं जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में चुनकर आई हैं। महिलाओं के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा महिला मोर्चा अगले महीने से जिला और मंडल स्तरों पर सम्मेलनों का आयोजन करने जा रही है। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता वानखेड़े का कहना है कि वे जल्द ही प्रदेश का दौरा करेंगी। आगामी चुनाव के लिए पार्टी फोरम पर वे योग्य उम्मीदवारों को टिकट देने की पैरवी भी करेंगी। मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख बहनें हैं जनप्रतिनिधि चुनी हुई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। तो हम चाह रहे हैं कि उन बहनों के हम सम्मेलन करवाएं हर जिले में, जिला स्तरीय। फिर बाद में हम एक बड़ा प्रदेश का सम्मेलन करने वाले हैं। तो वो सब जो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इस तरह की जो हमारी 4 कैटेगरी की बहनें हैं, तो इनको हम लाके और इनके साथ हमारी जो हम जिस बहन को भी इसका संयोजक बनाएंगे, ये कार्यक्रम का भार देंगे, वो जाके पहले जिले में इनके साथ बैठ के करेंगे, मंडलों में, जिले में इनके साथ बैठेंगे। फिर उनको बताएंगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं, सरकार ने क्या किया ग्राम पंचायतों तक, ये हमारी बातें जाएंगी। हालांकि जानते तो हैं सब, जनप्रतिनिधि जो बना है वो अपने आप में उसमें एक नेतृत्व क्षमता आ गई है, लेकिन उसको हम अपने साथ हमारी लाने की कोशिश।
मध्य प्रदेश सरकार ने देर से ही सही लेकिन अपनी आंखें खोल ली। एथेंस एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी सीता साहू का सम्मान किया जाएगा। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि सीता के अलावा प्रदेश के